ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। किधर रह गया ये? कह रहा था आज बकरा लेके आऊंगा। बच्चे भी इंतजार कर करके नहीं सोए अभी तक। बबलू, बबलू कहाँ गया मेरा? बबलू, बबलू, बबलू कितना है? आयशा, आजकल तो मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है कि सारी रात नींद नहीं आती। अभी भी मैं गली में फिर रहा हूँ। एक मिनट जानो। ओ मजीदे, बकरा अपने? हाँ हाँ, कुर्बानी के लिए लिया है। चलो माशाल्लाह। वैसे कितने का लिया है? सुबह बताऊंगा सुबह। बड़ा ही कोई अजीब बंदा है। मैं बात कर रहा हूँ, रुका ही नहीं। खैर, हाँ जानो। ओ भतीजे, ओ मेरा बबलू देखा? बकरा मेरा। बकरा? नहीं चाचू, हमने तो नहीं देखा। हम तो पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। 4 रुपये के साथ ही बंधा हुआ था, ढूंढना पड़ेगा। इस्लामाबाद का प्लान काफी टाइम ही हो गया। बिलाल, मेरे बबलू को देखे, मेरे बकरे को। बकरा? आमिर भाई वैसे दिखने में कैसा था? मेरा मतलब कौन से रंग का था? वो सफेद रंग का बकरा था, ऐसे सींग मुड़े हुए थे, बड़ा सा बकरा था। अच्छा, वो वाला बकरा। वो बकरा तो अभी मजीदा लेके जा रहा था, ये जो साथ वाली गली में रहता है। अच्छा, मजीदा मेरा बकरा लेके जा रहा था। उसकी ऐसी की तैसी। तू चल मेरे साथ, मैं अपने भतीजे को भी बुलाता हूँ, आजा। हाँ हाँ चलो, मुझे तो पहले ही उस पर बहुत गुस्सा है। अम्मा, वो देखिए अब्बा बकरा लेकर आ गए। हाँ बेटा, हाँ। मेरे बच्चों की फरमाइश थी ना कि इस ईद पे बकरा चाहिए, तो बस फिर ले आया बकरा। शुक्र है तुम ले ही आए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी। रोज इसी बात पे झगड़ा होता था। वैसे है तो बहुत प्यारा। कितने का मिला और कहाँ से लाए हो? तू आम घा गुटलिया ना गिन। बाहर निकल मजीद, निकल बाहर। इसे लेके जाओ जल्दी अंदर, जल्दी जल्दी जल्दी। आ रहे उसको छोड़ना नहीं है बस। ये क्या बदतमीजी है? घर क्यों झांक रहे हो? तूने जो किया वो बदतमीजी नहीं है। बकरा चोरी करके आया मेरा। कौन सा बकरा? हट आगे से, हट। ओ भाई, मजीद, ये लोग कौन है? मैं अपना बकरा ढूंढने आया हूँ। कहाँ है मेरा बबलू? कहाँ छुपा के रखा है बकरा? अच्छा, अंदर छुपा रखा है। ओए छोड़ो चोर के बच्चों, हटो। मुझे चोर कह ले, लेकिन मेरे बच्चों को चोर ना कह। चल हटे परा। चोर के बच्चों को चोर के बच्चे नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? हट आगे से। हाँ मेरा बबलू, देख बीबी, बड़ी पर्देदार बन रही थी। चोर है तेरा शोहर। अब्बा, ये चाचू क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो तेरे अब्बा ने किया। चोरी किया तेरे अब्बा ने। मजीद, क्या जरूरत थी तुझे बकरा चोरी करने की? फिर सुनो सब लोग, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था क्योंकि इनका बाप इनको बकरा नहीं लाके देता ईद पे। ये रोज मुझे ताने मारती है, कहती है तू बच्चों की इतनी सी खुशी नहीं पूरी कर सकता, कैसा बाप है तू? मैं फिर ये कदम ना उठाता तो और क्या करता? अपना घर टूटता हुआ देखता या इनको भूख से मरता देखता? हम यहाँ पे तेरी मजबूरियां सुनने नहीं आए। तूने मेरा बकरा चोरी किया, अब तेरे बच्चों को खुशी मिल जाएगी क्या? क्या तेरी बीवी राजी हो जाएगी? तूने जो रास्ता चुना वो गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। चलो भाई। मजीद, मुझे माफ कर दे। मैं बच्चों को समझाने की बजाय उन्हीं के साथ मिल गई और तुम्हें ताने देने लग गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि तुम्हें चोरी करनी पड़ गई। अच्छा चल चुप कर, बच्चों के सामने तो ना रो। अल्लाह माफ करे, क्या मुसीबत है? दरवाजा तोड़ना है, बंदा आराम से बजा लेते हैं। बाजी, बात ही ऐसी है, इतनी दूर से भाग के आया हूँ। आपका शोर दूसरे मोहल्ले में बकरा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। बकरा चोरी? और वो भी मेरा शोर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा शोर तो सुबह से काम पे गया है। तुम्हें किसने कहा है? मुझे किसी ने नहीं कहा, बल्कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। 2 बंदों ने बकरा चोरी किया था, दूसरा तो बकरा लेकर भाग गया है, लेकिन आपका शोर पकड़ा गया है। आप मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि 50,000 का इंतजाम करो, वरना तुम्हारे शोर को पुलिस के हवाले कर देंगे। मेरा शोर ऐसा था तो नहीं, पता नहीं उसने ऐसी हरकत क्यों की है। चलो तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं पैसे लेके आई। कहानी बड़ी VIP डाली है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसका शोहर भी घर नहीं था, वरना मैं तो बड़ी बुरी तरह फंस जाता। ये ले भाई, 50,000 तो नहीं है, 30,000 है। जल्दी से जाके मेरे शोर को छुड़वा दे, ये ना मोहल्ले वाले उन्हें पुलिस के हवाले कर दें। बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हीं पैसों में मसला हल हो जाए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कहीं देर ही ना हो जाए। वाह भाई, इस बार तो मेरी ईद बड़ी मज़ेदार गुजरेगी। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी किया मैंने। मुझे उस लड़के को पैसे देने से पहले शाहजेब को कॉल करनी चाहिए थी, बल्कि अभी करती हूँ। हाँ शाहजेब, कहाँ हो तुम? मैं दफ्तर ही हूँ और सफाई वगैरह कर रहा हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत ये, बस जल्दी से घर पहुँचो तुम। अच्छा अच्छा, चलो मैं आता हूँ। कलसूम है? कलसूम किधर है? कलसूम? हाँ खैरियत थी, जो तूने ऐसे अचानक फोन किया? तो शर्म नहीं आई बकरा चोरी करते हुए? ऐसी हरकत करनी थी बता देता, मैं घर से चली जाती। बकरा चोरी? क्या मतलब? मैं तेरी बात समझा नहीं।
कौन सा बकरा? ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी कहानी आकर बता गया अख्तर का लड़का माज, और उसे मैंने 30,000 भी दिए ताकि तेरी जान छूट जाए। कौन सा 30,000? ये तू क्या बोली जा रही है? थोड़ी देर पहले माज आया था, वो बता रहा था कि आपके शौहर ने बकरा चोरी कर लिया है और मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि जब तक 50,000 नहीं दोगे हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की बंदी, मैंने क्यों बकरा चोरी करना है? मैं तो काम से आ रहा हूँ, मैंने पहले कभी ऐसी कोई हरकत की है? मुझे लगा कि आपने बकरा चोरी किया है। उस मनहूस को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, चले मेरे साथ उसे पैसे वापस लेके आते हैं। तू ऐसे ही वेला फिर कर आकर ये देख 30,000 की दिहाड़ी बना लिया आज मैंने। 30,000 की दिहाड़ी? वो कैसे? शाहजेब के घर गया था, आगे से उसकी बीवी निकली। मैंने उसे कहा कि तेरा शोहर बकरे चोरी करते हुए पकड़ा गया है और मोहल्ले वाले उसे पुलिस के हवाले कर रहे हैं। अगर उसे बचाना चाहती है तो 50,000 का इंतजाम कर ले। 50,000 तो नहीं थे उसके पास, 30,000 थे, वही उसे मार के आया हूँ। लेकिन यार ये तूने फ्रॉड किया है उसके साथ, ये हराम के पैसे तेरे किसी काम के नहीं है, तू उसे वापस करके आ। और जाओ जा, इतनी मुश्किल से मैं पैसे मार के आया हूँ और तू कह रहा है वापस करके आ। जा अपना काम कर। ओ मनहूस कहीं के बहुत फ्रॉड करने आते हैं तुझे। मेरी बेगम से जो 30,000 रुपए लेकर आया निकाल। तू क्या समझ रहा था तू बच जाएगा? भाई मैंने आपकी बेगम के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, बल्कि मैंने तो प्रैंक किया था, मुझे माफ कर दें। और प्रैंक के मुंह वाले, मैं तुझे कह रहा हूँ पैसे निकाल। और बाप कहाँ है तेरा? निकाल उसको बाहर। भाई मेरा हाथ तो छोड़े, मैं दे रहा हूँ पैसे, और अब्बू तो घर नहीं है। ये देखे मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ मत बताना वरना वो मेरी बेइज्जती करेंगे। बाकी ये लें आपके पैसे। तूने बहुत ही घटी हरकत की है। आने दे तेरे बाप को, बताऊंगा मैं उसे। ऐसे तो तुझे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तुम इस रास्ते से नहीं गुजर सकती। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम इन्हीं कदमों पे वापस चली जाओ। मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? रोज मैं इसी सड़क से जाती हूँ, आज भी इसी सड़क से जाऊंगी। रोक सकते हो तो रोक लो। रुक जाओ, मैंने कहा। अगर तुमने एक कदम और भी बढ़ाया ना तो मैं तुम्हारा दुपट्टा उतार दूंगा। छोड़ो मेरा दुपट्टा। मैंने कहा ना कि वापस मुड़ जाओ तो फिर तुम्हारा दुपट्टा छोड़ दूंगा। तुम इस रास्ते से भी नहीं जा सकती, क्योंकि इस रास्ते पे भी मेरा राज चलता है। अगर तुम अपनी इज्जत महफूज चाहती हो तो इन्हीं कदमों पे वापस चली जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें तो पता है कि क्या हो सकता है। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल भी मैं तुम्हारी वजह से नौकरी पे नहीं गई, अगर आज भी नहीं जाऊंगी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जाओ। अरे आज फिर तुम वापस आ रही हो? उसने फिर तंग किया है क्या तुम्हें? हाँ भैया, आज फिर से उसने मेरा रास्ता रोका था। कल से भी ज्यादा खौफनाक लहजा लग रहा था उसका। मैं तो इसी डर से वापस आ गई, मुझे नहीं जाना कहीं भी। बस अब हम चुप नहीं रहेंगे, इसकी तो चलो मेरे साथ। अच्छा, तो मुझसे निमटने के लिए इस बच्चे को लाई हो अपने साथ। हाँ भाई चूजे, मेरे बारे में इस लड़की से पूछो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। अभी कॉल कर दो पुलिस। अबे पुलिस के बच्चे, मेरी जगह पे खड़ के तू मुझे धमकाएगा? आप कौन सी दुश्मनी हमारे साथ निकाल रहे हैं? हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर तुम्हें इस रास्ते से गुजरना है तो अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तुम्हारा मोबाइल नंबर लेना तो बहुत जरूरी पड़ गया है। अगर दोगी तो फिर तुम्हें इस रास्ते से जाने दूं। तुम जैसे कुत्तों से ना रोज पाला पड़ता है। ये दुपट्टा तुम्हें चाहिए तो अपना नंबर दो, वरना बगैर दुपट्टे के जाओ। यकीनन दोनों ये आशिक मशूक होंगे। देखा, लोग तुम्हें किस किस नजरों से देख रहे हैं। अब जल्दी से इसमें अपना नंबर सेव कर दो। अब मजीद तमाशा बनाना है या इसमें अपना नंबर सेव करो। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ बहुत बदतमीजी की। अब इसे यकीनन एहसास हो गया होगा कि जब अपनी बहन की बारी आती है तो तब गैरत अंदर की जाग जाती है। अपनी बहन की इज्जत पे बात आई तो खून खोलने लगा। उसने जो मेरी बहन के साथ किया ना, वो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। ये लो मोबाइल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर तो ये मेरे साथ बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे। एक काम करें, आप भी मेरा दुपट्टा उतारें ताकि इसे पता चले कि दूसरों की बहन की इज्जत भी इज्जत होती है। अरे नहीं नहीं बहन, आप अपना दुपट्टा ना उतारें। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मेरा मकसद तो ये था कि इसकी इस्लाह हो जाए। आपकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी आपने बर्दाश्त किया। इतना कुछ नहीं किया जितना इसने आपकी बहन के साथ किया। और तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों की बहनों के साथ ऐसा सलूक करते हुए? तुम्हें तो मुझे भाई कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। तो बदतमीज इंसान।
इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।